ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, रहस्यमयी जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक प्रेतवाधित पेड़ खड़ा था। ग्रामीणों का मानना था कि यह शापित था। हर पूर्णिमा को इसकी शाखाओं से भयानक फुसफुसाहटें निकलती थीं, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती थी। लोगों का मानना है कि यह पेड़ कभी एक शानदार ओक का पेड़ था, लेकिन कई सदियों पहले इस पर एक बुरी आत्मा का कब्जा हो गया था। लोग एक प्रतिशोधी जादूगर के बारे में बात करते थे जो बहुत समय पहले गांव में रहता था और उसने अपने दुष्टात्मा जादू से पेड़ का हृदय अंधकारमय कर दिया था। किसी ने भी प्रेतवाधित पेड़ के करीब जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके भीतर छुपी बुराई के प्रकोप का डर था। हालांकि लिली नाम की एक बहादुर युवा लड़की आसानी से भयभीत नहीं होती थी। गांव की कहानियों से आकर्षित होकर वह शापित पेड़ के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए उत्सुक थी। एक चांदनी रात में अपने भीतर एक दृढ़ संकल्प के साथ लिली चुपचाप निषिद्ध पेड़ की ओर बढ़ गई। जैसे जैसे वह करीब आती गई, चांद की तेज किरणों ने उसका रास्ता रोशन कर दिया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। जैसे ही लिली पेड़ के पास पहुंची, उसे हवा में तैरती एक नरम, मधुर गुंजन का एहसास हुआ। भयानक फुसफुसाहटों से बेपरवाह उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से छाल को छुआ। उसे आश्चर्य हुआ, पेड़ की सतह अपनी भयावह प्रतिष्ठा के विपरीत गर्म और आमंत्रित महसूस हुई। जिज्ञासा ने किसी भी डर पर काबू पा लिया और लिली ने रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ पेड़ के पास रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही चंद्रमा आकाश में ऊपर चढ़ गया, उसकी अलौकिक रोशनी ने क्षेत्र को रोशन कर दिया। उसने एक अनोखी घटना देखी। प्रेतवाधित पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे ऐसे छटपटाने लगीं जैसे कि दर्द हो रहा हो। उनके मुड़े हुए रूप किसी अदृश्य लय पर नृत्य करते प्रतीत हो रहे थे। लिली को एहसास हुआ कि फुसफुसाहटें दुर्भावनापूर्ण नहीं थीं, बल्कि उदासी भरी थीं, दुहक और फंसी हुई भावनाओं से भरी हुई थीं। सहानुभूति से प्रेरित होकर लिली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पेड़ के भीतर रहने वाली आत्माओं के प्रति हार्दिक प्रार्थना की। उसने सुलह करने और पेड़ को एक बार फिर से शांति दिलाने का वादा किया। अचानक हवा का एक तेज झोंका साफ जगह पर बह गया और फुसफुसाहट तेज हो गई, मानो उसकी विनती को स्वीकार कर रही हो। अंतिम झोंके के साथ पेड़ की शाखाएं बाहर की ओर फैल गईं, जिससे जीवंत ऊर्जा का एक शानदार विस्फोट हुआ। जंगल जीवंत हो उठे, लंबे समय से छिपे हुए जादुई प्राणियों से भर गए। लिली को एहसास हुआ कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है और जिस श्राप ने पेड़ को त्रस्त कर दिया था वह अंततः टूट गया। उस दिन के बाद से पेड़ गांव में आशा और उपचार का प्रतीक बन गया। जो फुसफुसाहटें एक बार ग्रामीणों को डरा देती थीं, वे सुखदायक धुनों में बदल गईं, जो मुसीबत के समय में आराम पहुंचाती थीं। लिली को उस लड़की के रूप में जाना जाने लगा जिसने प्रेतवाधित पेड़ से दोस्ती की थी। उन्होंने ग्रामीणों को प्रारंभिक दिखावे से परे देखने और भयावह लगने वाली सुंदरता के भीतर सुंदरता खोजने की शिक्षा दी। पेड़ एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा था कि सबसे अंधेरी जगहें भी प्रकाश के स्रोतों में बदल सकती हैं, और कभी-कभी छाया से परे देखने और परिवर्तन लाने के लिए एक बहादुर आत्मा की आवश्यकता होती है। Thanks for watching. Subscribe to our channel for more stories.